दोस्तों अपना जो इंडिया का देहात साइड है ना, गांव की जो साइडें होती हैं वो बहुत ब्यूटीफुल होती हैं। शुद्ध हवा, नो पोल्यूशन, पेड़ पौधे, सादा पहनावा, उच्च खाना, शुद्ध खाना, ये बहुत सी जो चीजें हैं वो गांव में ही मिलती हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं दोस्तों अभी आज भी हमारे जो गांव की साइड है जहां हमें इंप्रूव करने की नीड है, आवश्यकता है। और जैसे कि मैं आपको बताऊं कि सबसे जो है लैक ऑफ नॉलेज और इंफॉर्मेशन आप जिसको बोलोगे, वो है मेंटल हेल्थ की। मेंटल हेल्थ के बारे में आज भी गांव साइड में, देहात साइड में बहुत ही कम इंफॉर्मेशन है हम लोगों को। मेंटल हेल्थ क्या होता है दोस्तों? मेंटल हेल्थ का मतलब है आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है। जैसे एक बॉडी का स्वास्थ्य है, बॉडी का एक हेल्थ है, वैसे ही दिमाग का अलग से स्वास्थ्य है, हेल्थ है। तो और मेंटल हेल्थ दोस्तों कोई वीकनेस नहीं है। मेंटल हेल्थ कोई डिसीज नहीं है। ये सिर्फ एक दिमाग की कंडीशन है कि उस वक्त पे एक पर्टिकुलर टाइम पे आपका दिमाग कैसे हैंडल कर रहा है आपके इमोशंस को, वही उसी को मेंटल हेल्थ बोल देते हैं। मुझे आपका तो पता नहीं भाई देखो, लेकिन जब मैं गांव में था तो अपनी एक ट्रेडिशन है गांव में कि जिस बंदे को जो प्रॉब्लम होती है ना, दिक्कत होती है, हम उसको उसी नाम से बुलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिसकी एक आंख में कोई दिक्कत है उसको काना बुलाएंगे, जिसकी एक टांग में दिक्कत है उसको लंगड़ा बुलाएंगे, है तो कोई कद से छोटा है उसको बोना बुलाएंगे, कोई थोड़ी जबान से जिसकी स्पीच में प्रॉब्लम है उसको हम तोतला बुलाएंगे। मुझे स्पीच में प्रॉब्लम है थोड़ी बहुत, तो ये थोड़ा एक रफ सोसाइटी है हमारे गांव की साइड। लेकिन दोस्तों, no one wants to be लंगड़ा, no one wants to be a खाना, no one wants to be तोतला, no one wants to choose actually these kind of problems, but we are harassed because of the things we have no control over. तो दोस्तों मेंटल हेल्थ की कई कंडीशन होती है। आपको एंजाइटी हो सकती है, आपको डिप्रेशन हो सकता है, आप डिस्ट्रेस हो सकते हो, आपका की कंडीशन ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो सकता है, आपकी स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है, आपको हेलुसिनेशन हो सकते हैं, आपकी जो मेंटल कंडीशन है, आपको पीटीएसडी हो सकती है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर बोलते हैं दोस्तों इसको। बहुत ज्यादा माना जाता है वेस्टर्न कंट्रीज में, अब तो हमारी कंट्रीज में बहुत ज्यादा। तो मैं एक छोटी सी वीडियो दोस्तों मेंटल हेल्थ पे बनाना चाहता हूँ, थोड़ी ही इसको समझना मैं क्या बोलूंगा। सबसे पहले एंजाइटी को लेते हैं। एंजाइटी क्या है दोस्तों? हिंदी में उसको बोलते हैं चिंता। चिंता क्या होती है कि जब आपके दिमाग में ना एक फियर बैठ जाता है कि या तो कुछ गलत हो गया है या कुछ गलत होने वाला है। कॉन्स्टेंट फियर होता है दिमाग में, उसको एंजाइटी बोलते हैं दोस्तों इंग्लिश में। हिंदी में चिंता बोल देते हैं उसको। आप उसको 100 समझा लो, चिंता में ज्यादा फर्क नहीं है, चिंता मत किया कर भाई ऐसे बोलने से जो उसकी मेंटल कंडीशन है ना उस टाइम वो इंप्रूव नहीं होगी। ठीक है, उसको भी इस चीज का पता है कि हाँ चिंता करने से कोई फायदा नहीं, लेकिन जो दिमाग जैसे रिएक्ट करता है ना, ही कांट हेल्प विद दैट। अगला आता है दोस्तों डिप्रेशन। डिप्रेशन एक बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल, किसी की माँ, किसी का भाई या कोई एक्सपायर हो जाता है, पास अवे हो जाता है, तो वो एक होप सी निकल जाती है, कोई होप ही नहीं बचती लाइफ में, कुछ करने को मन नहीं करता। ऐसा लगता है कि बस दुनिया खत्म हो गई, कमाए भी तो किसके लिए कमाए, जिए तो किसके लिए जिए। मतलब एक ऐसी मेंटल स्टेज आती है, उसको हम बोलते हैं डिप्रेशन, जहां पे आपका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, मतलब बस किसी भी चीज में। आपको कोई ये बोले ना आगे चलो मैं आपको सचिन तेंदुलकर या अमिताभ बच्चन से मिलवाता हूँ, तो वो बोलेगा कि फिर क्या हो जाएगा, देन व्हाट। अगली एक कंडीशन आती है दोस्तों, उसको बोलते हैं स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है कि दोस्तों इसमें इंसान जो रियलिटी है और जो उसके थॉट्स है उनमें डिफरेंस नहीं कर पाता। फॉर एग्जाम्पल, उसके दिमाग में जो थॉट्स आते हैं ना, उसको ऐसा लगता है कि वही सही है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कुछ देखा हुआ, कुछ लोग ना अपने आप से बातें करते रहते हैं बहुत ज्यादा लाउड, अपने पूरा होल डे पूरा दिन अपने आप से बातें करते रहते हैं। मतलब हम इंडिया में तो उनको पागल बोल देते हैं सीधा। भाई हमें तो इंडिया में किसी को कोई दिक्कत हो, चाहे उसको स्किज़ोफ्रेनिया हो, चाहे उसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो, चाहे उसको डाउन सिंड्रोम हो, ठीक है, चाहे उसको स्पेक्ट्रम हो किसी चीज का, हम तो एक लेवल लगा लेते हैं पागल है, बस पागल है ये तो बस, दैट्स इट। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता भाई। मेंटल हेल्थ की अलग अलग कंडीशन होती है, अलग अलग सिम्टम्स होते हैं उनके, अलग अलग ट्रीटमेंट होते हैं, अलग अलग मेडिकेशन होती है उनकी। तो स्किज़ोफ्रेनिया की बात कर रहा था मैं। फॉर एग्जांपल, मेरा एक क्लाइंट था, मैंने मेंटल हेल्थ पे काम किया दोस्तों, बहुत साल काम किया मैंने। डाउन सिंड्रोम में काम किया मैंने डिमेंशिया में काम किया यहाँ पे 5-6 साल,
डिमेंशिया वो होता है कि जब भूलने लग जाता है इंसान, उसको कुछ भी याद नहीं रहता, उसको इतना भी याद नहीं रहता कि टॉयलेट कहाँ पे है घर पे। इतनी स्ट्रिक्ट कंडीशन आ जाती है, इतनी मतलब सीवियर कंडीशन आ जाती है डाउन सिंड्रोम की, डिमेंशिया की, कि उसको ये नहीं पता होता है कि चाय बनाने के लिए केटली कहाँ पे रखी हुई है, इतना भी नहीं याद रहता उसको, ठीक है। उसको हम डिमेंशिया बोलते हैं। तो उसकी जो फिर ये बात कर रहा था मैं दोस्तों कि वो एक लेडी थी मेरी क्लाइंट, वो हमेशा बोलती थी कि छत पे कोई है छत पे कोई है, लेकिन वो छत ऐसी बिल्ड की हुई थी कि वहां कोई जा ही नहीं सकता था। तो मुझे पता था कि इसकी जो थॉट्स है ना, इसके दिमाग में चल रहा है कि छत पे आ गया और इसको ये रियलिटी में मिक्स कर रही है उसको, ये कंडीशन होती है इसकी। जो अगली एक कंडीशन आती है दोस्तों, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बोलते हैं उसको। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो कई लोगों को क्या होता है कि आपने देखा होगा कि वो लॉक लगा देते हैं तो फिर उसको चेक करेंगे, लॉक हो गया, मुड़ के फिर उसके दिमाग में विचार आएगा यार लॉक हो गया, नहीं हो गया, फिर जाके चेक करेगा उसको कि लॉक हो गया ना। हालांकि उसको पता है कि लॉक हो गया है, लेकिन जो उसका ब्रेन है ना, जो उसका माइंड है, वो गेम खेल रहा है उसके साथ। उसको वो कंडीशन है उसकी माइंड की जो उसको अगेन एंड अगेन पुश करती है कि नहीं लॉक नहीं हुआ है, नहीं लॉक नहीं हुआ है। इसको बोलते हैं दोस्तों ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जो कि कोई व्यक्ति अगेन एंड अगेन सेम चीजें करता रहता है कंट्रोल पाने के लिए, सही करने के लिए, कि उसको लगता है कि ऐसे करने से सही हो जाएगी चीजें। नहीं, ऐसी चीजें नहीं होती, लाइफ मिजरेबल हो जाती है बल्कि। तो एक और कंडीशन आती है दोस्तों, वो है PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर बोलते हैं उसको दोस्तों, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि खासकर ये जो कंडीशन है, ये जो अपने जो सेक्सुअल असॉल्ट के केस होते हैं ना, जैसे अपने विक्टिम होते हैं सेक्सुअल असॉल्ट के, उनके साथ होता है। तो उसमें क्या होता है कि कोई जिंदगी की आपकी कोई गंदी मेमोरीज हैं जहां आपको असॉल्ट किया गया है, आपको पिटा गया है, या आपके साथ बहुत गंदा हादसा हुआ है, वो जो थॉट्स है ना अगेन एंड अगेन दिमाग में आते रहेंगे, आपको वो पीड़ा देते रहेंगे बहुत ज्यादा। उसको बोलते हैं PTSD दोस्तों। ये कोई नाटक नहीं है दोस्तों, ये दिमाग की असली तकलीफें होती हैं, कंडीशंस होती हैं माइंड की, ब्रेन की। अगर कोई चुप है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ठीक है। किसी की फैमिली में कोई हादसा हुआ अभी, वो बंदा चुप हो जाता है एकदम से, बहुत कम बातें करने लग जाता है। दोस्तों हमें बाहर से लगता है कि वो चुप है, लेकिन उसके अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है उस टाइम पे। इसको हम लोनलीनेस ही बोल सकते हैं, इसको हम आइसोलेशन भी बोल सकते हैं, इसको हम कुछ और दिमाग की कंडीशन होती है दोस्तों, लेकिन वो कंडीशन ऐसी होती है कि वो जब हम पैदा होते हैं, कुछ लोग पैदा होते हैं अनफॉर्चुनेटली, तो उन कंडीशन के साथ ही पैदा होते हैं। जैसे कि ADHD है, ADHD वाला बंदा जल्दी भाग के काम करेगा, मतलब कोई भी काम होगा वो मतलब जंप करेगा एकदम से, मतलब उसको ADHD बोलते हैं। डाउन सिंड्रोम होता है एक, और एक अपना ऑटिज्म होता है जिसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। वो थोड़ी अलग कंडीशन है, वो बंदा पैदा ही ऐसे होता है, मतलब वो अलग कंडीशन है एंग्जाइटी से, डिप्रेशन से। लेकिन एंग्जाइटी, डिप्रेशन ये कभी भी आ सकती है लाइफ में। स्किज़ोफ्रेनिया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये कभी भी स्टार्ट हो सकती है। हमें जज नहीं करना है किसी को, हमने उनको समझना है। अगर कोई अलग से बिहेव कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पागल है, बस उसका मेंटल हेल्थ है जो उस टाइम पे वो ठीक नहीं है। ही नीड्स हेल्प। थोड़ी दया, थोड़ी समझ, थोड़ा सम्मान कभी कभी किसी की जिंदगी बचा सकती है दोस्तों। थैंक यू।